अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं अली हसन और आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। कुछ खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। एक तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने रिपोर्ट शाया की है कि आरफ नकवी हैं कोई, उन्होंने इमरान खान को ना 2.1 मिलियन डॉलर जो है ना वो ट्रांसफ़र किए थे, उन्हें दिए थे। इसके अलावा पीटीआई के 11 इस्तीफ़े जो है ना वो मंजूर कर लिए गए हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे उसकी क्या वजह है। और लास्ट में आज पंजाब असम्बली में जो है ना वो हंगामा आई हुई थी, और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। स्पीकर जो है ना वो पंजाब असम्बली में वो पीटीआई के मुंतखब हो गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। इमरान खान साहब पे फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है ना वो जो नून लीग ना उस चीज़ को बड़ा उठा रही है। इवन के ट्विटर के ऊपर इन्होंने ट्रेंड भी चलाया, फ़ॉरेन फंडिंग पे सज़ा दो। वज़ीर आज़म जो है वो भी कह रहा है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस लटकाया क्यों हुआ है, इसके ऊपर फ़ौरन जो है ना वो फ़ैसला दिया जाए। उसकी वजह ये है कि इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है। इमरान खान को ये डी फेम किसी सूरत नहीं कर सके। इन्होंने औरत कार्ड खेला, आयशा गुला लाई, उसके अलावा जो है रेहाम खान से एक किताब तक लिखवा दी, तो देखा उससे कुछ नहीं बना। उसके बाद इन्होंने कुछ स्कैंडल इसके ऊपर करप्शन के डालने की कोशिश की है, लेकिन वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई काम बन नहीं रहा। महंगाई के नाम पे इन्होंने इमरान खान को डीफेम करके निकाला था, और बाद में इन्होंने खुद आके इतनी महंगाई कर दी। तो इनसे ना बात बन नहीं रही कि इमरान खान जो है वो दिन ब दिन जो है ना वो पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसे हम नीचे कैसे लाएं, इसे किस तरह से हम काबू करें, टैकल करें कि जो है ना हम इमरान खान के मुकाबले में ना आ सकें, वो बात नहीं बन रही इनसे। इसलिए ये सोच रहे हैं कि शायद फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला ही जो है वो इसके ख़िलाफ़ आ जाए, तो जो है वो हम एक हमारे पास कोई नैरेटिव तो आ जाए, इमरान खान की एंटी कोई बात आ जाए हमारे पास। इस वजह से ये इस चीज़ का ना काफ़ी जो है ना वो शोर। तो इस पे इमरान खान का एक मौक़िफ़ आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरफ नकवी साहब है ना, ये मेरे जो है ना काफ़ी पुराने जानने वाले हैं। इन्होंने ना दो जो है ना वो डिनर करवाए थे। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैं ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना डोनेशन कलेक्ट करने वाला बंदा हूँ। तो मैंने शौकत खानम वगैरह सारा उन्होंने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा फंडिंग इकट्ठी की। उसके बाद उन्होंने बताया कि वाहिद पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी हमारी पीटीआई, कि जिसने जो है ना बाहर जाके ये डोनेशन के लिए डिनर्स वगैरह करवा कर वहाँ से डोनेशन कलेक्ट की थी। आरफ नकवी साहब जो है वो कहते हैं मैं उन्हें जानता हूँ, वो फाइनेंस में बड़ा उनका नाम था। तो उन्होंने जो है ना वो ये दो ऑर्गेनाइज़ करवाए थे डिनर। एक उन्होंने इंग्लैंड में जो है वो T20 मैच करवाया था वहाँ पे, और उसके अलावा एक उन्होंने दुबई में जो है ना वो बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके लिए ना डिनर ऑर्गेनाइज़ करवाया था, और वहाँ से जो है ना वो फंडिंग की थी पीटीआई की जमात के लिए। तो अरशद शरीफ साहब का एक प्रोग्राम था, उसमें वो बता रहे थे कि हमारे पास जो डोनेशन आई है वो पार्टी के लिए आई है, और वो पार्टी ने ही इस्तेमाल की है, मैंने पर्सनल यूज़ नहीं किया। उनका ये भी मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो फ़ैसला है ना वो किया जाए, और जिस तरह कोर्ट ने कहा है कि तीनों पार्टीज़ का इकट्ठा किया जाए। तो वो तो इस मामले से भाग नहीं रहे। वो कहते हैं हम फेस करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस को, और फ़ॉरेन फंडिंग केस में अगर तीनों का फ़ैसला आ जाता है तो बकौल इमरान खान के वो कहते हैं कि हमारे पास 40,000 जो डोनर्स हैं ना उनका डेटाबेस पड़ा हुआ है, जो बाहर से हमें जो लोग फंडिंग करते हैं। तो वो कहते हैं हमने तो सारा डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, और कोर्ट में हर चीज़ मौजूद है। हम तो अपना जो कुछ भी है बाहर से फंड्स वगैरह आए हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है ना, ये जिन बिजनेसमैन से फ़ंड लेते हैं ना वो लीगल तरीके से फ़ंड नहीं लेते। इनका तरीका ये है, किसी बिजनेसमैन को ओब्लाइज करेंगे इक़्तिदार में आके, उसे कोई ठेका वगैरह दे दिया, ठीक है, वो उसमें से जो है वो दो नंबरी करके करप्शन करेगा और माल बनाएगा, उस माल में से थोड़ा सा हिस्सा इन्हें भी देगा, और ये जो है वो अपनी पार्टी की फंडिंग में जमा करवा देंगे। तो इस तरह की फंडिंग का सोर्स कोई नहीं होता। लेकिन इमरान खान कहते हैं हमारा तो प्रॉपर जो है ना वो प्रॉपर चैनल बैंकिंग सोर्स से हमारे पास ये सारे पैसे आए हैं, और हमने अदालत में दिया हुआ। ये तो खैर फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से था। लेट्स सी अदालत में जो इलेक्शन कमीशन में जो केस है उसका फ़ैसला क्या आता है, ये तो अब फ़ैसले के बाद ही पता चलेगा ना, और फैसला आएगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे जाएंगे। अच्छा जी, पीटीआई के जो है ना वो 11 इस्तीफ़े जो है ना वो मंजूर हो गए हैं। ये 11 इस्तीफ़े अब क्यों मंजूर हुए हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
कासम सूरी साहब जब तक डिप्टी स्पीकर थे, अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जब हुई तो असद कैसर ने तो उसी वक्त रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन कासम सूरी मौजूद थे तो वो जाते जाते जो है ना वो पीटीआई के सारे इस्तीफ़े 135-40 गालबन इतने थे वो सारे मंजूर करके चले गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब जो है ना ये स्पीकर ने वो रोके हुए थे, स्पीकर ने अब 11 इस्तीफ़े जो है ना वो मंजूर कर लिए हैं। वो मंजूर करने की क्या वजह है? वजह ये है कि इनका इरादा पूरा है हुकूमत करने का। विफाक में जो पीडीएम की है सारी जमातें हैं ना, उनका इरादा है कि हम पूरी हुकूमत करें, क्योंकि इनके पास अब नैरेटिव तो है नहीं, इलेक्शन ये करवा नहीं सकते कि इलेक्शन करवाएं तो वहाँ में किस मुंह से जाएं, क्या लेके वहाँ में जाएं कि जी उनसे वोट किस लिए मांगे। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कोई ना कोई रास्ता बने, कोई हमें जो है ना किसी किस्म का कोई रिलीफ मिले, या हमारे पास जो है ना कोई हमें हमारी जमात को हमारे नैरेटिव को किसी किस्म का कोई चीज़ मिल जाए कि हम ना आवाम में जा सकें। तो इसलिए ये हुकूमत को ना लंबा लेके जाना चाह रहे हैं। अब मामला ये है कि वो जो मुनहरिफ अरकान है और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, वो बेसिकली इस वक्त पीटीआई के हैं। वो उन्होंने अपनी जमात नहीं चेंज की, वो तो ऑन द रिकॉर्ड भी आके वो कहते हैं प्रोग्राम्स में, मैं तो पीटीआई का हिस्सा हूँ और मैं पीटीआई की तरफ से ही यहाँ पे अपोजिशन लीडर हूँ। हालांकि ये जो पीटीआई इमरान खान वगैरह वो इन्हें ऑन नहीं करते हैं। खैर इन्होंने ये किया है कि अब इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद भी इस्तीफ़े मंजूर करेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये जो पंजाब में देख के जो दूसरे इत्तेहादी हैं ना पीडीएम के, ये जो एक एक दो दो सीटें वाली बाप पार्टी हो गई या एमक्यूएम, तो इनके भी आपने बयानात वगैरह देखे होंगे। वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि इनके पास तो कोई चीज़ नहीं है, ये जिनके साथ हम बैठे हुए हैं और अवाम में तो ये मकबूल भी नहीं है, हमने तो गलती कर ली इनके साथ आके। तो हो सकता है कि कल को इस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए ना पीडीएम ने कि कल को अगर इनमें से कोई जो है वो हमारा इत्तेहादी साथ छोड़ के जाए तो इमरान खान अगर वापस असम्बली में आके अदम एतमाद कर देगा तो वो तो कामयाब हो जाएगी और हमारी हुकूमत जाती रहेगी। इसलिए इमरान खान को असम्बली में भी नहीं आने देना इन्होंने, ताकि उसके इसीलिए ये इस्तीफ़े जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मंजूर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सदर भी तो कह सकता है कि जो है शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट ले, अगर इसके 2 से 3 वोट कम हो जाते हैं तो उसके लिए आप ज़रा रीज़न समझिए। जो पिछले दिनों पंजाब में हुआ है ना, ये जो पंजाब में हुआ है ना पिछले दिनों सारा स्नैरियो हमजा शहबाज के केस में, कि पार्टी सदर ने डायरेक्शन दी लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने वो उड़ा दी कि पार्टी सदर तो नहीं डायरेक्शन दे सकता इलेक्टेड मेंबर्स को। तो वो आर्टिकल 63 ये कहता है कि जो डायरेक्शन देनी होती है वो पार्लिमानी लीडर ने देनी होती है। तो जब इमरान खान की अपनी जमात जो है वो पार्लियामेंट में नहीं है तो पार्लिमानी लीडर भी जो उनके मुनहरिफ अरकान बैठे हुए हैं उन्हीं का अपना बंदा होगा ना। तो अगर आरफ अलवी कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ को कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो पार्लिमानी लीडर वो तो पहले ही उनके साथ मिले हुए हैं, उनका पार्लिमानी लीडर डायरेक्शन दे देता है जी ठीक है आप जो है ना वो शहबाज शरीफ को वोट दें। 25 वोट तो उनके ऑलरेडी हैं ना, वो डी सीट होंगे और वोट भी काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो है ना सारा कर रहे हैं कि इनके इस्तीफ़े मंजूर करके और इन्हें ना असम्बली से निकाला जाए ताकि हम जो है ना ये हुकूमत बरकरार रखें। असल में ये चाह ये रहे हैं कि हमें जो है ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती ना निकाला जाए और मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 जो है ना वो शुरू हो, तो अवाम के पास कोई तो मुंह लेके जाएं जी हम तो सारा कुछ करना चाहते थे और ये देखें इन्होंने हमें निकाल दिया है। हालांकि अवाम अब बिल्कुल समझ चुकी है कि आप क्या करने आए थे और क्या आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने महंगाई की है, अवाम का जीना मुहाल किया है और सिर्फ अपने केसेस जो है ना उनसे रिलीफ हासिल किया और अपना एनआरओ मुकम्मल किया। ये थी सूरत हाल इस्तीफ़े मंजूर करने की, यही वजह है जो मुझे लग रही है। अब आते हैं जी पंजाब असम्बली की जानिब। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब बने हैं। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पहले स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, तो अब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो विनर हुए और वो वज़ीर आला बन गए। तो वहाँ पे पंजाब असम्बली में जो है ना सीट खाली थी स्पीकर की, उसके ऊपर आज जो है वो इलेक्शन होना था। तो आज जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ ना, तो दोस्त मज़ारी साहब जैसे ही एंटर हुए ना, डिप्टी स्पीकर वो थे, उन्हीं की सदारत में होना था इजलास, तो बड़े ही ना जो है वहाँ पे एक बदमज़गी बनी, लोटा लोटा के नारे लगे और इवन के जो लोटे हैं ना वो फेंके भी गए दोस्त मज़ारी की तरफ और उन्हें उनकी तरफ लोटे फेंके गए और सारे सार्जेंट वगैरह रमला जो था वो हटा रहा था। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये ऐवान है ना, ये ऐवान की एक इज़्ज़त होनी चाहिए और जो वहाँ पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना उन्हें अवाम ने ही चुन के वहाँ पर भेजा है, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
अब सारी दुनिया देखेगी कि ये पाकिस्तान के ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं अपनी जो है असम्बली में। ये असम्बली में इसलिए आते हैं कि आके जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की नारेबाजी करें और इस तरह की बेहुदा हरकतें करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास लीगल तरीका है, उसे इस्तेमाल करें। दोस्त मज़ारी ने पीटीआई के साथ जो भी किया, मुनहरिफ हुए हैं जो भी है, तो उसको आप लीगल तरीके से करें हैंडल सारा। अदम एतमाद लाएँ उनके ख़िलाफ़। उसके अलावा उन्होंने जो रूलिंग दी थी उसके ऊपर जो है वो आप अदालत में गए भी थे। इसके अलावा आपको मज़ीद कोई है तो वो आप मज़ीद अदालत में केस करें कि रूलिंग इन्होंने आइन के ख़िलाफ़ दी है। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल में लीगल एक्शन होना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह की गलत हरकतें करें। हालांकि इमरान खान साहब जो है तब्दीली का नारा लगा के आए थे, और तब्दीली का नारा लगा के आके फिर वो इस तरह की ये जो उनकी पार्टी हरकतें करे, तो ये जचता नहीं है। फिर इस तरह तो नून लीग और इनमें क्या फ़र्क रह गया। रवायती सियासत तो वही रहेगी ना, जिस तरह की रवायती सियासत चलती आ रही है, ये तो फिर वही काम हुआ ना। तो इसके अलावा जो है वो इंतखाब हो गया। सब्तैन खान साहब मियांवाली से ताल्लुक़ है उनका, वो पंजाब असम्बली में जो है वो स्पीकर बन गए हैं। ओहदे का उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। और 175 वोट जो हैं वो सैफुल मलूक खोखर ने लिए लाहौर के, और सब्तैन खान ने 185 वोट लिए हैं। जी, ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके बारे में आपको हमने आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।